नमस्कार, सच की पड़ताल देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। बीते 3 दिन श्रीनगर में अलग तरह की रौनक रही। G20 की बैठक के लिए 27 देशों के करीब 60 मेहमान 3 दिन कश्मीर को करीब से देखते रहे। उनकी निगाह में ये बदला हुआ कश्मीर था। हालांकि सच्चाई ये है कि बीते कुछ सालों में कश्मीर में पर्यटक लौटने लगे हैं, बल्कि 2022 में तो उन्होंने रिकॉर्ड बना डाला है। आप देखिए, 2022 में कश्मीर में 1,88,00,000 सैलानी आए और बीते 75 साल में इतने सैलानी वहां नहीं आए। हालांकि इनमें से बड़ी तादाद वैष्णो देवी जाने वालों की रही। घाटी में 26 लाख सैलानी आए और इनमें 20,000 से ज्यादा विदेशी सैलानी रहे। मगर घाटी के लिए अच्छी सूचनाएं और भी रही। एक दौर था जब कश्मीर हिंदुस्तान के फिल्मकारों का पसंदीदा लोकेशन हुआ करता था। 60 और 70 के दशकों में फिल्मों से हमने कश्मीर के नज़ारों को पहचाना, शिकारों को देखा और उनकी खूबसूरती पर हैरान होते रहे। 80 के दशक के बाद कश्मीर का माहौल बदला तो फिल्मों की दिशा भी बदल गई। मगर एक बार फिर से पुरानी हवाएं नई रंगत के साथ लौट रही हैं। वहां फिल्में फिर से शूट की जा रही हैं और बीते 2 साल में करीब 150 फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग की इजाज़त यहां पर ली गई है। और G20 की बैठक का पहला सत्र फिल्म पर्यटन पर ही केंद्रित रहा। 2021 में जम्मू कश्मीर में नई फिल्म नीति के ऐलान के बाद ये सारा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर ये नया और कुछ बदला हुआ कश्मीर है। बेशक पिछले कुछ दिनों में आतंकी गतिविधियों की खबरें भी यहाँ पर आती रही हैं। वहाँ रह रहे कश्मीरी पंडितों को राज्य छोड़ना भी पड़ा। उनमें से कई अब भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर माहौल अब यहाँ पर बदला है। कश्मीर में पर्यटन सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। पर्यटन स्थलों का भी विकास यहां पर किया जा रहा है। G20 के पर्यटन कार्यबल की बैठक दरअसल इसी मुहिम का एक हिस्सा है। और इन सबको देखते हुए सच की पड़ताल में हमने आज पूछा है कि श्रीनगर में G20 की कामयाब बैठक क्या कश्मीर में फिर से पर्यटकों की बहार लाएगी? आपके पास रोज की तरह इसके लिए 3 विकल्प हैं: हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। इनमें से आप एक विकल्प चुन सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके जवाब हम देखेंगे ब्रेक के बाद सच का मीटर में। लेकिन फिलहाल आपको दिखाते हैं बदले हुए कश्मीर की तस्वीर। वहां बदलते माहौल की कई आहटें और संगीत के सुर पहले से ज्यादा बेखौफ सुनाई यहां पर पड़ रहे हैं। नौजवान एक नया माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। हमारी सहयोगी नीता शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। कश्मीर घाटी का ये आजकल हॉटेस्ट पॉइंट है, पोलो व्यू मार्केट। शाम को ये किसी यूरोपियन मार्केट से कम नहीं लगता। नौजवान यहाँ आते हैं, दोस्तों के साथ गाना भी गाते हैं। पढ़ भी रहा हूँ और रैप भी कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। पहले क्या था और अब क्या था, बहुत चेंज हो चुका है। वहाँ से आप देख भी रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कैसा इस टाइम का माहौल है, वरना पहले ऐसा माहौल नहीं था। ये नया कश्मीर है। यहाँ अब शाम ढले लोग घरों में नहीं घुस जाते, बल्कि परिवारों के साथ बाहर मौज मस्ती करने के लिए बेखौफ निकलते हैं। जब से ये शुरू हो गया, इनॉग्रेशन हो गई, मेरे ख्याल में करीब 10-15 दिन ही हो गए, बट अनप्रेसिडेंटेड दिस फ्लो। पोलो व्यू मार्केट को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने स्मार्ट सिटी के तहत डेवलप किया है। ज़रूरी था इसका पेडिस्ट्राइज होना, बिकॉज हम ये चाहते थे कि इसमें जो लोग आएँ, फैमिलीज आएँ, बच्चे आएँ या टूरिस्ट आएँ, दे शुड फील सेफ टू मूव अराउंड इन दिस मार्केट विदाउट द फियर ऑफ बीइंग हिट बाय व्हीकल और विदाउट कोई जैम का कोई खतरा नहीं। घाटी में G20 के आयोजन का मकसद दुनिया को कश्मीर में पर्यटन की संभावनाओं से परिचित कराना तो था ही, कोशिश ये भी थी कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा निवेश लाया जाए। वैसे 2019 के बाद यहाँ उद्योग को लेकर तस्वीर काफी बदली है। पिछले 4 सालों में 7.5 लाख से ज्यादा उद्यमी दर्ज हुए हैं। यानी हर रोज 527 युवा जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर से जुड़े हैं। यही नहीं, हर रोज करीब 7 से 8 अर्जियां मिल रही हैं। जो बड़े व्यवसायी हैं वो यहाँ कारोबार खोलना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन का ये भी दावा है कि गुड गवर्नेंस के तहत 2019 के बाद सरकारी कामों में तेजी आई है।
जहां 2018 में सिर्फ 9,229 प्रोजेक्ट्स पूरे हुए थे, वहीं 2022 में 92,560 प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं। संगीत की शांति में अपना भविष्य ढूंढता हुआ कश्मीर का नौजवान दोबारा से कहीं बमों और बंदूकों की आवाज में खो न जाए, इसका ध्यान जम्मू कश्मीर के प्रशासन को रखना होगा और ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर यहां पर खड़े करने होंगे। श्रीनगर से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। तो इस माहौल में G20 की पर्यटन बैठक का अपना अलग महत्व यहां पर है। हमारे सहयोगी नजीर मसूदी बता रही हैं कि G20 की बैठक के बाद कश्मीर में पर्यटन के विकास की उम्मीदों को कैसे नए पंख लगे हैं। वहां स्थानीय लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि दुनिया में कश्मीर की सुरक्षा को लेकर नजरिया बदलेगा और सरकारें अपने लोगों को कश्मीर आने को प्रोत्साहित करेंगी। नए कश्मीर ने G20 की बैठक के लिए 27 देशों के 60 प्रतिनिधियों का स्वागत किया। विचार, कूटनीति, संगीत, नृत्य और प्रकृति दर्शन 3 दिन में सब चलते रहे। सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों के बीच ये बैठक भारत सरकार और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी छलांग की तरह आई। 3 दिन तक यहां आए मेहमानों को कश्मीर के सौंदर्य और संस्कृति को करीब से देखने का मौका मिला। मशहूर डल झील पर शिकारा की सैर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय हस्तशिल्प बाजारों का जायजा और श्रीनगर के मशहूर बागों में घूमते हुए स्थानीय लोगों से बातचीत का सुख, साथ ही कुछ गोल्फ भी। G20 के प्रतिनिधि मानते हैं कि कश्मीर की खूबसूरती और मेहमान नवाजी को देखकर वो वाकई प्रभावित है और ये दौरा बिल्कुल यादगार है जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। NDTV से बात करते हुए दक्षिण कोरिया के राजदूत शांग जे बॉक ने कहा कि कश्मीर धरती पर जन्नत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम के देशों को कश्मीर को लेकर अपनी ट्रैवल एडवाइजरी सुधारने पर विचार करना चाहिए। As you said, this is paradise on earth. And as far as the film tourism is concerned, I think जैसा कि आपने कहा कि कश्मीर धरती पर स्वर्ग है, उम्मीद है कि और भी ज्यादा फिल्में बनेंगी और कश्मीर और भी ज्यादा समृद्ध होगा। यहाँ आने पर कई तरह की सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ आकर यहाँ की सुंदरता का लुत्फ उठा सकते हैं। इस महाआयोजन ने स्थानीय लोगों में नई उम्मीद पैदा की है कि जितनी सहजता से बैठक हुई और जिस तरह दुनिया भर की इस पर नजर पड़ी, उससे कश्मीर एक आकर्षक और सुरक्षित सैलानी स्थल के रूप में कुछ और सामने आएगा और उन्हें अपना समृद्ध हस्तशिल्प दुनिया को दिखाने का मौका मिलेगा। मुज्तबा कादरी G20 की बैठक के दौरान एक्सक्विजिट कश्मीर आर्ट्स एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी के आयोजकों में रहे हैं। उनका कहना है कि आए हुए मेहमान इलाके की खूबसूरती और उनके हस्तशिल्प की महीनी से बेहद प्रभावित थे। उन्हें उम्मीद है कि इस कामयाब बैठक के बाद कई पश्चिमी देशों द्वारा कश्मीर जाने के खिलाफ जारी ट्रैवल एडवाइजरीज हटाने में मदद मिलेगी। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कई देशों की ट्रैवल एडवाइजरी में अपने नागरिकों को कश्मीर न आने की सलाह दी गई है। उनके लिए मुस्तबा के पास एक पैगाम है। जो यहाँ पे हमारे कारीगर कुछ साल पहले जो नाउम्मीद हो गए थे, उनमें एक नई उम्मीद आ गई है कि हम माल यहाँ ही बना सकते हैं और यहाँ ही बेच सकते हैं, जो कि एक आइडियल सिचुएशन है। पिछले कुछ दशकों में हमको यहाँ का माल लेके बाहर जाना पड़ता था बेचने के लिए। अब हमारे पास कस्टमर इंडिया से, होपफुली बाहर से, अब वेस्ट से आएंगे कश्मीर में खरीदने के लिए। डल झील में शिकारा चलाने वाले अब्दुल रजाक डार खुश हैं कि उन्होंने अपने दमकते शिकारे पर G20 के मेहमानों को सैर कराई। 70 साल के मल्लाह को उम्मीद है कि इस बैठक से दुनिया में कश्मीर को लेकर एक सही संदेश जाएगा। बीते 1 साल में पर्यटन में उछाल की वजह से वो अपना कर्ज चुका पाए हैं और G20 की बैठक के बाद उन्हें उम्मीद है
कि भविष्य में उनकी कमाई और बढ़ेगी। G20 होता है रोजगार का, यहाँ का नौजवान बहुत नौजवान है, बच्चे लोग हैं, उनके रोजगार मिलना चाहिए। देखिए शिकारा वाला उसको तो मिल जाएगा जब ये पहुँच कर वहाँ अपने मुल्क में सब लोगों को बताएगा। टूरिस्ट कश्मीर में जहाँ टूरिस्ट जगह है वहाँ अच्छे लोग हैं, वहाँ देगी, इससे नौजवानों को रोजगार में। तो आपकी जिंदगी में कितना फर्क आया जो टूरिस्ट अब आ रहे हैं उस रोजगार? मेरी जिंदगी में नहीं, आम जिंदगी में फर्क आ गया सर। सब तो रोजगार चल रहे हैं। सरकार कहती है कि बीते एक साल में 1.88 करोड़ सैलानी जम्मू कश्मीर आए हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर वैष्णो देवी जाने वाले हैं। 26 लाख ने घाटी की सैर की है। इस साल ये तादाद 2 करोड़ पार करने की उम्मीद है। जो पोटेंशियल कश्मीर में है वो कहीं नहीं है। कई बार डेवोस जा चुका हूँ, ये डेवोस से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन टूरिज्म सेक्टर से बन के निकलेंगी, और इसके लिए जो गवर्नमेंट प्रयत्न कर रही है ये आगे इसको टूरिज्म ले जाएगा। और G20 में भी यही चर्चा जो हुई है, सस्टेनेबल टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म, टूरिज्म एज अ जॉब क्रिएटर, और ये बहुत अच्छा डिस्कशन यहाँ रहा है। बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले पाकिस्तान और उसका समर्थन करने वाले चीन और तुर्की जैसे देशों को एक सख्त संदेश भी गया, जो इस बैठक से दूर रहे। कश्मीर में ग्लोबल प्लेयर्स की ओर से अमन और समृद्धि की वापसी की ये जोरदार पुष्टि है। श्रीनगर में हुई G20 की बैठक सरकार के लिए और ब्रांड कश्मीर के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जाती है। इससे एक बात साफ है कि इसने पूरी दुनिया में ये मैसेज भेज दी कि कश्मीर पुरअमन है और यहाँ कोई भी इंटरनेशनल इवेंट मुनक्किद किया जा सकता है। सुरक्षा के इससे बेहतर शायद इंतजाम नहीं हो सकते थे। पर्यटक इंडस्ट्री से जो लोग वाबस्ता है उनका कहना है कि इस मीटिंग ने उन्हें एक यकीन दिया है कि दुनिया भर से अब पर्यटक कश्मीर का रुख करेंगे। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए। और अब वक्त है आपको सवाल का जवाब बताने का, जो शो की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था। तो सच की पड़ताल में हमने आज पूछा कि श्रीनगर में G20 की कामयाब बैठक क्या कश्मीर में फिर से पर्यटकों की बहार लेकर आएगी। हमारे पास जो राय इसको लेकर आई हैं उनमें 54% का मानना है कि हाँ, यानी पर्यटकों की बहार आएगी, जबकि 39% ऐसा नहीं मानते हैं और 7% लोगों की कोई राय इसको लेकर नहीं है। तो आज के लिए सच की पड़ताल में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से एक और नए मुद्दे के साथ सच की पड़ताल लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।